नमस्कार, मैं हूं सचिन मिश्रा और आप सुन रहे हैं हर कहानी कुछ कहती है। आज हम जो रचना लेकर आए हैं उसका नाम है ईश्वर की सरकार। इसके लेखक हैं हरिशंकर परसाई। हमारे देश की सरकार ने देश की प्रतिष्ठा पूरे विश्व में बढ़ाई है। प्रधानमंत्री ने तो किया ही है, हर मंत्री ने भी इसमें योगदान दिया है। पुलिस भी बदल चुकी है, लाठीचार्ज की घटनाओं में कमी आई है, पर गोलियों का चलन बढ़ गया है। जनता के पैसे से गोलियां बनाने के कारखाने चलते हैं, लिहाजा ये चीज भी जनता के ही काम आनी चाहिए। प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री कहते हैं कि दुनिया में भारत की प्रतिष्ठा बहुत बड़ी है। किसने एकाएक भारत की प्रतिष्ठा बढ़ा दी? क्या भारतीय जनता ने बढ़ाई है? मैं एक भारतीय जन की हैसियत से कह सकता हूं कि हमने पिछले दिनों में कोई ऐसा कर्म नहीं किया जिससे भारत की प्रतिष्ठा बढ़े। आई प्लीड नॉट गिल्टी। हमारा कोई कसूर नहीं। हमारे बावजूद भारत की प्रतिष्ठा बढ़ गई है तो हमारी जिम्मेदारी नहीं। हम रात को सोए हैं और कोई खिड़की में घर में सोना डाल दे तो सुबह धनवान हो जाना हमारी जिम्मेदारी नहीं है। हम तो पहले जैसे ही हैं, वही कर रहे हैं, भूखे मरते हैं, चुप रहते हैं, महंगाई बर्दाश्त करके जीते हैं, बेरोक टोक बच्चे पैदा करते हैं, घटिया फिल्में देखते हैं, कच्ची दारू उतारते हैं और पीकर मरते हैं, दलितों को जिंदा जलाते हैं, कृष्णापहरण करके घूस लेते हैं, सस्पेंड होने पर गृह शांति करवाते हैं। हमने कुछ ऐसा नहीं किया जिससे भारत की प्रतिष्ठा बढ़े। हमने सिर्फ इतना किया है कि नकारात्मक वोट देकर सरकार जरूर बना दी है। नहीं, हमने सरकार की प्रतिष्ठा नहीं बढ़ाई, भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है तो हमारी सरकार ने बढ़ाई है। इस सरकार ने एक बार फिर विश्व में सिद्ध कर दिया कि ईश्वर ना होते तो यह सरकार चल नहीं सकती थी। जहां पार्टी और सरकार में सब एक दूसरे की टांग के पीछे से फिर भी गोल गोल चल रहे हैं। ये किसकी लीला है? क्या मनुष्य के बस की ये बात है? नहीं, ये सर्वशक्तिमान ईश्वर की लीला है। सरकार ने ईश्वर में विश्वास जगाकर भारत की प्रतिष्ठा बढ़ाई है। आखिर सिद्ध हुआ कि भारत विश्व का गुरु है। बिन पग चले सुन बिन काना, ये सिद्ध कर दिया। भारत की प्रतिष्ठा कई तरह से बढ़ाई गई है। दुनिया में कोई सरकार ऐसी नहीं हुई, न होगी, जो लगातार जमानत पर रहे और रोज जिसकी पेशी होती हो। हमारी सरकार को ये गौरव प्राप्त है। देश पर वो सरकार राज कर रही है जिसे उसी के मंत्री ने भ्रष्टाचारी कह दिया है। ये ब्रजलाल वर्मा कहते तो मानते, क्योंकि उन्हें अभी टेलीफोन और टेलीग्राम का फर्क नहीं मालूम। आरिफ बेग कहते तो भी कोई बात ना थी, क्योंकि बे तो सभा मंच पर भी अपने संगी मास्टरों को खुश करने के लिए भारत माता मेरी भारत माता कहकर रोने लगते हैं। भ्रष्टाचार के आरोप भूतपूर्व लौह पुरुष चरण सिंह ने लगाए और वहीं फिर मंत्रिमंडल में जाने के लिए रो रहे हैं। चरण सिंह ने उस सौदे की तरह काम किया है जो मोहल्ले की किसी स्त्री को चिट्ठी लिखता है और लोगों से कह देता है कि वो औरत बदचलन है। उसके पास लोगों के प्रेम पत्र आते हैं, फिर उस औरत से कहता है तू तो बदनाम हो गई, अब मेरे पास ही आ जा। इस सरकार को अपनी बदनामी के लिए विरोधियों की जरूरत ही नहीं है, ये अपनी बदनामी खुद कर लेती है। आत्मनिर्भर है, इससे भी भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है। भारत की प्रतिष्ठा बढ़ाई है प्रधानमंत्री ने, जो अपनी सरकार की नीतियों का कम सौमूत्र पान का अधिक प्रचार करते हैं। प्रधानमंत्री ने दुनिया के सबसे बड़े सर्कस को चलाकर भी बता दिया है। उनकी सरकार और पार्टी सर्कस है, जिसमें गैंडा, बारहसिंघा, सियार, जंगली भैंसा वगैरह है। भारत की प्रतिष्ठा हमारे विदेश मंत्री ने भी बढ़ाई है, जिन्होंने झूठ बोलने का दुनिया में रिकॉर्ड कायम किया है। मॉस्को में ऐसा बोलते हैं जैसे भारत लौटकर फौरन साम्यवादी क्रांति में लग जाएगा। भारत की प्रतिष्ठा इसलिए भी बढ़ी है कि पुलिस अब लाठीचार्ज नहीं करती, अब वो सीधे गोली चलाती है। लाठीचार्ज के झंझट में नहीं पड़ती। गोली बनाने के कारखाने जनता के पैसे से चलते हैं, उनमें बना माल जनता के काम आना चाहिए। इस सरकार ने नारी को अभूतपूर्व सम्मान दिया है। इतना सम्मान दुनिया में किसी नारी को नहीं दिया। मैं भूल रहा हूं, बहुत प्रतिष्ठा बढ़ाई हमारे राजनारायण ने।
उन्होंने दुनिया के सामने सिद्ध कर दिया कि भारत इतना प्रौढ़ लोकतांत्रिक है कि यहाँ सरकार पागल खाने को सौंप दी जाए तो भी देश चलता रहेगा। प्रतापी राजनारायण ने विंध्यवासिनी देवी के सामने मुंडन कराया था। इसका शुभ परिणाम ये हुआ कि कुछ दिन के बाद देवी के वस्त्र और आभूषण चोरी चले गए। जिसका ऐसा चमत्कार है, वो अगर सरकार में रहे तो कोई भी देश हम पर हमला नहीं कर सकता। राजनारायण उसके सिपाहियों की वर्दी और बंदूकों की चोरी करवा देंगे। दुनिया के एकमात्र स्वास्थ्य मंत्री रहे राजनारायण, जिन्होंने ऑपरेशन का एक नया तरीका बताकर सैजनों को चकरा दिया। ऐसी ही रोचक कहानी लेकर हम फिर हाजिर होंगे। तब तक बने रहिए बंसल न्यूज के साथ।